एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर ने 1186 ईस्वी में की थी। यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु राठौरा खयात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज का वृत्तांत लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपराजिता के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अंचल। अपराजिता के लेखक है अंचल, इसका आंसर हो जाएगा बी। अपराजिता काव्य ग्रंथ के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल है। इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं मधुलिका, अपराजिता आदि। इनकी कहानी संग्रह है नगमनग, ये वे बहुचेरे, कुंवर की दुल्हन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समाधि लेख के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीकांत वर्मा। समाधि लेख काव्य कृति के लेखक श्रीकांत वर्मा हैं। इनके अन्य काव्य जो है काव्य संग्रह हैं भटका मेघ, दीनारंभ, माया दर्पण, जलसाधर, मगध संचयता आदि इनकी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं हैं। कुछ का व्यवहार बदल गया, राजनीतिज्ञों ने मुझे, कौशल में विचारों की कमी, कलिंग आस्था की प्रतिध्वनियाँ, टूटी पड़ी है परंपरा, महामहिम, भद्रवंश के प्रेत, एक और ढंग आदि जो है ये श्रीकांत वर्मा के काव्य संग्रह है। मगध पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्रीकांत वर्मा है। मगध कविता संग्रह के रचयिता जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रीकांत वर्मा जो है वो मगध कविता संग्रह के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, शेखर जोशी की रचना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोसी का घटवार। शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, मेरा पहाड़, प्रतिनिधि, कहानियाँ, एक पेड़ की याद आदि। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक मोतीलाल मेनारिया हैं। इसमें मारवाड़ी गद्य का जो नमूना लिया गया है उसमें रहता के लिए रवैतो और हमारा या मारा के लिए मारा, गाठ के लिए काड आदि रूप मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा रसज्ञ रंजन जो है वो काव्य ग्रंथ नहीं है। रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी, भारत भारती और मैथिली शरण गुप्त और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभुक वध जो के रचनाकार जो हैं शंभुक वध के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जगदीश गुप्त। शंभुक राम कथा से संबंधित जगदीश गुप्त की एक चर्चित रचना है। शंभुक एक शूद्र है जो तपस्या करने के कारण राम के द्वारा मारा जाता है। शंभुक दलित विमर्श का एक उत्कृष्ट काव्य है। रीति काव्य संग्रह नवधा और त्रयी गुप्त जी की संपादित रचनाएं हैं। नवधा में जगदीश गुप्त अज्ञे के साथ मिलकर नव कवियों की रचनाओं का संकलन प्रस्तुत करते हैं। त्रयी शीर्षक से 3 संकलन युवा
कवियों से संबंधित प्रकाशित हुए। गुप्त जी रचित जयंत पौराणिक कथानक के आधार पर रचा गया एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल के गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन व संपादन अपनी कृति गोरखवाणी में किया है। वे हिंदी में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं रचते थे। हिलमैन नामक अंग्रेजी पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एकलव्य नामक कृति के लेखक है, तो एकलव्य नामक कृति के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम कुमार वर्मा। एकलव्य नामक काव्य कृति के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। इनकी अन्य काव्य कृतियाँ हैं उत्तरायण, ओ अहल्या आदि इनके प्रमुख नाटक संग्रह है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारों मित्रा, विभूति और सप्त किरण, रूप रंग और रजत रश्मि, दीपदान और ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, जूही के फूल आदि। अगध पैंच की रचना किसने की? अगध पैंच की जो रचना की है इसका आंसर हो जाएगा सी, ईश्वर दास ने। ईश्वर दास ने अगध पैंच और भरत मिलाप की रचना की। कवितावली किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रामचरण दास का। कवितावली रामचरण दास की कृति है। कवितावली को बहुत से पुराने हस्तलेखों में कवित रामायण और कवितावली रामायण की भी संज्ञा दी गई है। कविता रामायण संज्ञा चंद लाला मंगलदास और लाल कवि सेनापति हरिदास के रामकथा संबंधी हस्तलेखों को भी दी गई है। कवितावली नाम के हस्तलेख जनक राज, किशोरी शरण, दुलन दास, परमेश्वरी दास और सरयू दास सहज राम के भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत हरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। भारत हरण जो है 1890 ईस्वी में कृति भारतेंदु की नहीं बल्कि देवकी नंदन त्रिपाठी की है। शेष रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पद्मावती जो है वो भारतेंदु की रचना नहीं है। वेद की हिंसा न भवती, विषय और विषम औषधम और बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, जबकि पद्मावती मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गिरिजा कुमार माथुर का। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले और मुझे और अभी कुछ कहना है, भीतरी नदी की यात्रा। गिरिजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह मंजीर सन जो है 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये तार सप्तक के कवि थे। रामविलास शर्मा के शब्दों में उनका किशोर मन न वयस्क होता है न प्रौढ़, वार्धक्य तो दूर की बात है। माथुर जी वक्त के सामने कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा वर्ष 1993 ईस्वी में बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान प्राप्त किया गया। निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चांद का मुटेरा जो है वो गिरिजा कुमार माथुर का कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
बुनी हुई रस्सी जो है वो गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है। बुनी हुई रस्सी जो है वो 1971 ईस्वी में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संग्रह है। इस रचना पर उन्हें 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। शेष रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की है। सोए पलाश दहकेंगे दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नाचिकेता। सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार नचिकेता है। पलाश को केंद्र में रखकर की गई अन्य रचनाएं हैं पूरब खिले पलाश, रविंद्रनाथ त्यागी, वैज्ञ संग्रह, अकेला पलाश, मेहरुनिसा और परवेज उपन्यास, जाने कितने रंग पलाश के, मृदुला वाजपेयी और उपन्यास पलाश व नरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी किशोरी दास वाजपेयी। हिंद शब्द अनुशासन के लेखक किशोरी दास वाजपेयी जी हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा चलाए गए व्याकरण समस्त परिष्कार आंदोलन के अगुआ थे और वाजपेयी जी पहले ऐसे भाषाविद थे जिन्होंने हिंदी व्याकरण के अंग्रेजी आधार को अस्वीकार कर उसे संस्कृत के आधार पर प्रतिष्ठित किया। इन्हें हिंदी का पाणिनि घोषित किया गया। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने किशोरी दास वाजपेयी से हिंदी शब्द अनुशासन कहकर लिखवाया था। किशोरी दास वाजपेयी ने सुदामा नामक नाटक लिखा और तरंगिणी नामक संग्रह में ब्रज कविताएं और दोहे रचे। इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है ब्रज भाषा व्याकरण, कांग्रेस का इतिहास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण और भारतीय भाषा विज्ञान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण ग्रंथ शब्द अनुशासन के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी किशोरी दास वाजपेयी जो है वो शब्द अनुशासन के रचनाकार हैं। हिंदी शब्द अनुशासन के ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी किशोरी दास वाजपेयी को। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कामता प्रसाद गुरु। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में किया गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। हिंदी व्याकरण के लेखक कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण ज्यादा हुई। यह हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं में सत्य प्रेम और पार्वती और यशोदा उपन्यास, भौमासुर वध और विनय पचासा, ब्रजभाषा काव्य और पद पुष्पावली, सुदर्शन पौराणिक नाटक और हिंदुस्तानी शिष्टाचार आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद्र साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी व प्रेमचंद्र की नीली आंखें नाम से पुस्तकें लिखी हैं। हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद्र को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद्र पर 2 प्रमुख किताबें प्रेमचंद्र और प्रेमचंद्र का युग लिखी। प्रेमचंद्र के पत्रों को सहेजने का काम अमृत राय और मदन गोपाल ने किया। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद्र के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ साथ प्रेमचंद्र का अप्राप्य
साहित्य 2 भाग व प्रेमचंद्र विश्वकोश 2 भाग का संपादन किया। किसने? तो कमल किशोर गोयनका ने। ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती है और इनकी अन्य काव्य कृतियाँ 7 गीत वर्ष, अंधा युग और अनुप्रिया। 7 गीत वर्ष में भारती जी आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्धजन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों को अभिव्यंजित किया है। अनुप्रिया में राधा कृष्ण का रागबोध उद्घाटित होता है। इसमें उनके विरहजन्य भावोद्वेलन को भारती जी ने रूपायित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ए धर्मवीर भारती का। अंधा युग के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कनुप्रिया के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की काव्य कृति अनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राधा के नवीन रूप। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी धर्मवीर भारती। सिद्ध साहित्य धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य किया था। बाद में यही पुस्तकार के रूप में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशित हुआ। निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की रचना नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सूर्य का स्वागत जो है वो धर्मवीर भारती का रचना नहीं है। सूर्य का स्वागत के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार और शेष कृतियाँ जो है वो धर्मवीर भारती की है। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हरी घास पर क्षण भर जो है वो धर्मवीर भारती की नहीं बल्कि अज्ञे जी की रचना है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है और शेष रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।